हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सीटेट का जो नेक्स्ट सीटेट एग्जामिनेशन है वो 15 दिसंबर को होने वाला है और इसकी फॉर्म फिलिंग की जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फॉर्म को फिल कर चुके हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने फॉर्म को फिल नहीं किया है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सीटेट का एग्जामिनेशन देने के लिए तो आप लोगों के पास में टाइम है। 16 या फिर 17 तारीख अक्टूबर तक इसकी लास्ट है। तो आप लोग 15 तारीख से पहले जो है वो इसका फॉर्म फिल कर दीजिए, आप लोग अगर इंटरेस्टेड है और सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि देखिए ये जो सीटेट है वो धीमे धीमे जो है वो और ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग अभी से फॉर्म फिल करके और अच्छे से जो है वो इस एग्जाम को दे दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी एग्जामिनेशन है जो आप लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है ये सीटेट का एग्जाम। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट का एग्जाम देने के लिए आप लोगों को कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी होती है जो आप लोगों को सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। स्पेशली मैं बात करूं लैंग्वेज वाले पोर्शन की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज वाले पोर्शन को ऐसे ही भर लेते हैं और बाद में उन लोगों को ऐसा गिल्टी फील होता है कि हम लोगों को ये चीज नहीं करनी थी। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को करनी है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं करनी है, दोनों पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग अपनी लास्ट डेट का वेट मत करिए, आप लोग अभी से अपना फॉर्म को अपने फॉर्म को जो है वो फिल कर दीजिए। क्योंकि एक बार जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो हम हमारे सेंटर को चूज करते हैं। तो अगर आप लोग लेट फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को जो आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी तो उसके बेसिस पर आई थिंक आप लोगों को जो है वो सेंटर ना मिले। क्योंकि इसमें जो सेंटर मिलते हैं जैसे मान लीजिए आप लोग जो है वो कहीं पर भी है, मान लीजिए आप लोग जयपुर रह रहे हैं तो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जयपुर में ही सेंटर चाहिए, तो आप लोगों को पहले फॉर्म फिल करना होगा। अपना फर्स्ट नंबर पे आप लोग जो भी प्रायोरिटी भरते हैं वही आप लोगों को लगभग सेंटर मिलता है। तो उसके लिए अगर आप लोग जल्दी फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को मिलता है, अदरवाइज आप लोगों को दूर मिलता है। तो आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहली बात फॉर्म को फिल कर लीजिए। लैंग्वेज को किस तरीके से चूज करें उसके बारे में आज की वीडियो स्पेशली होने वाली है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस के लिए और भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों के, अगर आप लोग पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, कोई भी आप लोग सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो दोनों पेपर में आप लोगों को लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 होती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यही रहता है कि लैंग्वेज 1 कौन सी भरे और लैंग्वेज 2 कौन सी भरे। क्या दोनों बारी में एक ही लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं? क्या दोनों बारी में अलग अलग लैंग्वेज को चूज करना होता है? और लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मार्क्स पर और आगे आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम पर? ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में मैं जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर लूंगी लैंग्वेज को लेकर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के चाहे आप लोग पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों में 5-5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें 2 आप लोगों के लैंग्वेज होती है। एक होती है लैंग्वेज 1, एक होती है लैंग्वेज 2। सबसे पहली बात, दोनों लैंग्वेज आप लोगों को अलग अलग पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज कोई भर रहे हैं, हिंदी भर रहे हैं, तो सेकंड भी आप लोग चाहेंगे मुझे तो सेकंड भी हिंदी भरनी है, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, सेकंड लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। अब भरे कौन सी लैंग्वेज, तो देखिए आप लोगों को फर्स्ट लैंग्वेज में वही लैंग्वेज भरनी है जो आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है, आप जिसमें जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं, आप लोगों को ईजी लगती है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसके पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो लैंग्वेज होती है वो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज है तो फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों की 30 नंबर की, सेकंड लैंग्वेज अगेन से 30 नंबर की, तो 30 और 30 टोटल जो होता है वो 60 नंबर हो जाता है। 60 नंबर में से आप लोगों के 30 नंबर पेडागोजी के और 30 नंबर होते हैं आप लोगों के जो मेन कंटेंट होता है लैंग्वेज का वो। तो 60 नंबर जो होता है वो सीटेट में अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता रखते हैं। अगर आप लोग सिर्फ लैंग्वेज वाले पोर्शन में भी अगर आप लोग 60 में से 50 ले आते हैं ना तो आप लोग 90 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप लोगों को कोई दूसरे सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि लैंग्वेज वाला पोर्शन वैसे भी बहुत ईजी आता है। राइट, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भरी और लैंग्वेज सेकंड आप लोगों ने इंग्लिश भरी। अब आप लोग चाह रहे हैं कि मैंने इंग्लिश भर तो दिया, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी कोलोकियल लैंग्वेज होती है, जनरली सबको आती है। सेकंड लैंग्वेज में कैंडिडेट दिक्कत होती है, क्योंकि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने हिसाब से भरते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि ये हम लोगों को आसानी से आ जाएगी। बट सेकेंड लैंग्वेज
सभी को थोड़ा डिफिकल्टी से आती है, डिफिकल्टी महसूस होती है उसको सॉल्व करने में। तो किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखिए फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी टफ पूछी जाती है और सेकंड लैंग्वेज थोड़ी सी इजी होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट लैंग्वेज। तो आप लोगों को फर्स्ट लैंग्वेज वही पढ़नी है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है। जैसे मैंने हिंदी भरी थी फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी हमारी एक तो कोलोकियल लैंग्वेज है, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, और थोड़ी बहुत अगर ग्रामर पूछी भी जाती है, थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, ज्यादा ग्रामर आती नहीं है, तो उसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकती थी। सेकंड लैंग्वेज के टाइम पे दिक्कत हो गई कि सेकंड लैंग्वेज कौन सी भरे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है, उर्दू होता है, बंगाली होता है, गुजराती होता है, पंजाबी होता है, बहुत सारे लैंग्वेजेस होती है जिसमें कॉमनली लोग भरते हैं या तो उर्दू भरते हैं या संस्कृत भरते हैं या फिर इंग्लिश भरते हैं। अब ना तो मुझे संस्कृत आती है ना ही मुझे उर्दू आती है, तो मेरे पास में एक सेकंड ऑप्शन यही था कि मैं इंग्लिश भरूँ। अब इंग्लिश को भर तो दिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो लेकिन इंग्लिश को करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है जितना हम लोग सोचते हैं। लिटरेचर वगैरह ज्यादा नहीं होता है, एज अ सेकंड लैंग्वेज होता है वो इतनी ज्यादा टफ नहीं पूछी जाती है। जनरली दो हम लोग, एक पैसेज होता है, एक पोएम होता है, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो। जैसे कि मैंने लैंग्वेज फर्स्ट भरी, तो लैंग्वेज फर्स्ट आप लोगों के जैसे 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट है, तो अब ये 30 नंबर जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक होता है कंटेंट, एक होता है आप लोगों के पेडागोजी। अब हिंदी की पेडागोजी तो हिंदी के रूप में पूछी जाएगी, तो वो तो पोर्शन हो जाता है पूरा साइड में। फिर आता है कंटेंट वाला, तो कंटेंट जो होता है वो आगे और दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। कैसे रहता है, जैसे 15 नंबर का कंटेंट है तो उसमें एक पैसेज आता है 7 नंबर का, एक पैसेज आता है 8 नंबर का। अब पढ़ना क्या है कि क्या हम लोग जो है वो ग्रामर को पढ़ के जाए, तो देखिए लैंग्वेज वाले पोर्शन में कोई ग्रामर नहीं आती है, किसी भी तरीके की ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर आती भी है तो पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे पैसेज में कोई पर्यायवाची शब्द है तो वही पर्यायवाची शब्द आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन में दे देंगे। कोई विलोम शब्द हो गया, कोई समानार्थी शब्द हो गया, तो कोई भी ऐसा शब्द होगा, या संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण छांटना, तो संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, इसमें से कोई एक आधा क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आप लोगों की एक आधा पर्यायवाची, या तो पर्यायवाची आएगा या विलोम शब्द आएगा। पर्यायवाची जनरली आता नहीं है, या विलोम शब्द या समानार्थी शब्द या कोई भी भिन्न शब्द छांटना, इस तरीके का कोई एक आधा क्वेश्चन ही आता है। और उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप सबके आते हैं पैसेज में से। तो पैसेज को पढ़ना है, देन आप लोगों को आंसर करना है। फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्ट पैसेज इस तरीके का, यानी कि पैसेज एज अ आप लोगों के जो एक होता है गद्यांश, एक होता है पद्यांश। तो ये गद्यांश होता है और दूसरा आता है पद्यांश, जिसमें कविता होती है या कुछ कविता की पंक्तियां होती है। तो उसमें से भी सेम होता है, कुछ एक आधा ग्रामर का क्वेश्चन, एक आता है आप लोगों के उसमें से शीर्षक को ढूंढना, और बाकी सारे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में पैसेज को पढ़ना है, देन आंसर करना है। ये तो हो जाती है फर्स्ट लैंग्वेज की बात। अब हम लोग करते हैं बात सेकंड लैंग्वेज की। जैसे मैंने इंग्लिश भरा था तो मैं इंग्लिश की बात करती हूँ, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। एक होता है आप लोगों के पैसेज, अनसीन पैसेजेस आते हैं जो आप लोगों के चैप्टर में से दिए हुए होते हैं, और दूसरे होते हैं आप लोगों के जो पोएम होती है। अब पोएम में से भी आप लोगों को पोएम में से ही आंसर ढूंढ के करने होते हैं, और जो आप लोगों के पैसेज होता है उस पैसेज में से भी जो चैप्टर टाइप में होता है, तो उसको उसमें से भी आप लोगों को आंसर जो है वो उसमें से ढूंढ के ही करने होते हैं। ज्यादा टफ नहीं होता है। सेकेंड लैंग्वेज में तो बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पूछते हैं, इजी ही आती है। फर्स्ट लैंग्वेज इजी आती है, फर्स्ट लैंग्वेज एज कम्पेयर टू सेकेंड लैंग्वेज थोड़ी सी टफ आती है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज ऑलरेडी हमारी अच्छी होती है तो इतनी ज्यादा कोई दिक्कत रहती नहीं है। तो लैंग्वेज को आप लोग इसी तरीके से चूज करें कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर में से तो पूछे नहीं जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। पैसेज कई बार कैंडिडेट ये सोचता है कि पैसेज पूछे जाएंगे, पैसेज तो बचपन से सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कई बार कुछ पैसेजेस ऐसे दे दिए जाते हैं जिनके आंसर्स हम लोग चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करें। आप लोग हिंदी लैंग्वेज ले रहे हैं तो हिंदी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश ले रहे हैं तो इंग्लिश के पैसेजेस की प्रैक्टिस करिए, संस्कृत ले रहे हैं तो संस्कृत की प्रैक्टिस करिए, उर्दू ले रहे हैं तो उर्दू की, पंजाबी ले रहे हैं तो पंजाबी की, गुजराती ले रहे हैं तो गुजराती की, जो भी लैंग्वेज आप लोग चूज कर रहे हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की, वो चीज आप लोगों को बेनिफिट देगी आप लोगों के एग्जाम में। क्योंकि देखिए एक तो पैसेज को पढ़ना, देन उसके क्वेश्चंस को पढ़ना, देन उसके ऑप्शंस को पढ़ना, देन उसका आंसर करना। आंसर करने के लिए एक बार पैसेज पढ़ लिया तो याद तो नहीं रहता है, फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ऑप्शंस को पढ़ते हैं, तब तक हम क्वेश्चन भूल जाते हैं, फिर तब तक हम पैसेज को भूल जाते हैं, तो फिर क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ के अगेन से पैसेज पढ़ना, तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मिलता नहीं है एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट का टाइम, बल्कि पैसेज में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। फिर वापस से पैसेज पढ़ना, वापस से क्वेश्चन पढ़ना, तो काफी सारा टाइम इस पूरे में
निकल जाता है। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी रहती है पैसेज की, तो एग्जाम टाइम में हम लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है पैसेज को सॉल्व करने में। तो इससे क्या होता है, एक तो टाइम बच जाता है, पैसेज अच्छे से सॉल्व होता है, और हम लोगों को एक ट्रिक पता चल जाती है कि पैसेज को सॉल्व किस तरीके से करना है। ट्रिक्स भी बताऊंगी मैं मेरे चैनल पर, और कुछ पैसेज भी प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को यही बताने वाली थी कि लैंग्वेज को किस तरीके से चूज करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि हम लोगों को लैंग्वेज अलग पढ़नी थी, अब हम लोगों ने अलग पढ़ ली है, जिन कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर लिया है वो। तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से आप लोगों को समय मिलेगा। आप लोगों को अगर कुछ चेंज करना है लैंग्वेज वगैरह तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक लैंग्वेज को नहीं भरा है, यानी जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है, तो वो लैंग्वेज को सोच समझ कर भरे, क्योंकि एक बार लैंग्वेज फिल हो गई है। अब जिन्होंने गलत भर दिया है उन्होंने तो भर दिया, वो तो सही करवा दीजिए, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है तो वो ये गलती ना करे। वो अच्छे से ध्यान से जो भी आप लोगों को लगता है, आप प्रीवियस ईयर देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, आप इस पैसेजेस को सॉल्व कर पा रहे हैं, आप लोग अच्छे मार्क्स ला पा रहे हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीटेट के एग्जाम में। पैडागोजी की प्रैक्टिस तो आप लोगों की लैंग्वेज वाली जो पैडागोजी होती है उसकी प्रैक्टिस आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ हो जाती है, और हम तो हमारे चैनल पर हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। जैसे हिंदी पैडागोजी के कुछ 50 वीडियोस हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग और अदर सब्जेक्ट्स के भी लेके आएंगे, लेकिन अभी तो हम लोग हिंदी की कर रहे हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, कहीं और से भी देख सकते हैं। पैसेज के भी वीडियोस लाएंगे, मैथ साइंस सारी की सारी वीडियोस आएगी चैनल पर, लेकिन धीमे धीमे। लेकिन बीच बीच में आप लोगों को ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम को सिर्फ समझना जरूरी है, इसके पैसेजेस को समझना जरूरी है, इसके पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में यही बात होती है जो आप लोगों को एक तो पास होने में जो है वो दिक्कत दिलाती है। तो यही है, लैंग्वेज वाले पोर्शन को अच्छे से करें, सॉल्व करें, अच्छे से भरें, क्योंकि एक गलती अगर आप लोग कर लेते हैं लैंग्वेज को भरते टाइम पे तो बाद में आप लोगों को दिक्कत रह सकती है। तो फॉर्म फिल कर लिया है तो बाद में चेंज करवा दीजिएगा। अगर आप लोगों ने गलत भर लिया है, आप लोगों को अब चेंज करनी है, और नहीं भरा है तो सोच समझ कर फिल करिएगा, क्योंकि पेपर आप लोगों को देना है। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है सीटेट के एग्जाम के लिए। आप लोगों के सितंबर तो जो है वो चला ही गया है, अक्टूबर आ गया है, तो अब आप लोगों के पास में दिसंबर में पेपर है, अक्टूबर नवंबर और बीच में दिवाली आ जाएगी, तो 10 एक दिन उसमें खराब निकल जाएंगे आप लोगों के। तो 1.5 महीना है, 1.5 महीने के अंदर आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, लैंग्वेज भी पढ़नी है, पैसेज की प्रैक्टिस भी करनी है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को करनी है। साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी लेकर आने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 नंबर ला रहे हैं, 90 का सोचते हैं तो कई बार 80 ही आते हैं। तो ये बात का ध्यान रखें, आप लोग जो है वो टारगेट ज्यादा लेकर चले, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें, और इसके अलावा सीटेट को लेकर कोई भी डाउट तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और भी कोई अगर आप लोगों को क्लासेस के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो, कोई नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरे जो है वो ईमेल करके मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, कि मेरे पास में जो भी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल होंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कमेंट में इन्फॉर्मेशन जो ये जो है वो वर्ड आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।